अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जुल्करनैन और आप देख रहे हैं हमारा तलीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल एजी एजुकेटर। पाकिस्तान आर्मी में 148 पीएम लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो चुकी है। 17 अप्रैल से जो है आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है उसका लिंक जो है ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन जो है उसकी ओपन हो चुकी है और आप 17 मई तक जो है 17 मई 2021 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 मई 2021 तक जैसे ही आप की रजिस्ट्रेशन का टाइम जो है वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो है 20 मई से जो है आपके इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और 27 जुलाई तक जो है आपके इनिशियल टेस्ट जो है वो चलते रहेंगे। आपका जेंडर जो है वो मेल होना चाहिए और marital स्टेटस जो है वो आपका अनमैरिड होना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आप जो है उसके लिए आपकी एज जो है 20 साल होनी चाहिए। और अगर आप आर्मी में पहले से सर्व कर रहे हैं तो आप मैरिड हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर आप आर्मी में पहले सर्व नहीं कर रहे, आप अपनी तलीम जो है जारी कर रहे हैं या आप आर्मी के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में या शोबे में हैं तो फिर आपका जो marital स्टेटस जो है वो आपका अनमैरिड होना चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी इंटरमीडिएट और उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, मतलब सेकंड ईयर 12th आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। और अगर आपकी ग्रेजुएशन है 2 साल या 4 साल BS प्रोग्राम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है आपका मिनिमम हाइट जो है 5.4 फीट चलेगी, मतलब 162.5 सेंटीमीटर जो है आपकी चलेगी। वेट जो है आपका एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इंटरमीडिएट जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए 65% से। और एज जो है आपकी 1 नवंबर 2021 को जो है आपकी 17 साल से ऊपर और 22 साल से नीचे होनी चाहिए। और इसके लिए जो है रिलैक्सेशन है वो आपको 3 मंथ जो है वो दी जाएगी। अगर आपकी 3 मंथ जो है 22 साल से ऊपर है या 17 साल से 3 महीने जो है कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आप आर्मी में सर्व कर रहे हैं पहले से तो आप जो है आपकी एज फिर भी जो है आपको 17 साल मिनिमम होनी चाहिए और 23 साल जो है आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन भी आपको 3 मंथ्स की दी जाएगी। और तीसरा आप देख सकते हैं कि आप इन प्रोग्राम में ग्रेजुएट्स हैं, अगर BS BA ऑनर्स BBA या BPA तो फिर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है एज की तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 17 से 24 साल है, लेकिन उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। जैसा कि पीछे आपने 2 कंडीशन में देखा कि वहाँ पर आपको जो है 3 मंथ की कंडीशन दी गई। 3 मंथ अगर ऊपर है तो कोई मसला नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 मंथ अगर नीचे है तो फिर कोई मसला नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है BS BA ऑनर्स BBA और BPA तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन जो है नहीं दी गई है। चौथा पॉइंट जो है, अगर आप आर्मी में पहले से सर्व कर रहे हैं एज ए सोल्जर और वहाँ पर आप FA या FSC कंप्लीट कर रहे हैं तो आपकी जो है एज 17 से 25 साल होनी चाहिए 1 नवंबर 2021 तक। या आप अपने ID कार्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो है एज कितनी बन रही है, 1 नवंबर को जो है कितनी आपकी एज बनेगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी देखें तो आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है परसेंटेज है आपकी FSC या FA की या उसके इक्विवेलेंट है, जो A लेवल होते हैं या O लेवल होते हैं, उसकी मिनिमम जो है आपकी 55% होनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 में जो है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए थे तो सेकेंड ईयर वाले जो हैं अब जो सेकेंड ईयर में हैं उनके पास जो है फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं है तो वो पहले जो है वो होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई करते थे, लेकिन उनके पास अब जो है फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी नहीं है और होप सर्टिफिकेट नहीं है। तो अब उनको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो होप सर्टिफिकेट पर अब भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। वो ये चीज़ मेंशन कर दें कि ये बच्चा जो है FSC या FA में 55% से ऊपर नंबर लेगा जिस एजुकेशन सेंटर में आप पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप BA BSc या BA ऑनर्स BBA BPA या BS कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी मिनिमम जो है वो 50% होनी चाहिए। फिर मतलब 50% भी आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और A लेवल कैंडिडेट जो पाकिस्तान से जिन्होंने किया है उनका एग्रीगेट जो है 55% जो है 55% या उससे ऊपर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उससे नीचे जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके लिए जो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी साथ लाना होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपीटर कैंडिडेट जो हैं वो उनके लिए हदायत दी गई हैं कि वो 17 से लेकर 20 मई के दौरान जो है वहाँ पर इनिशियल सेंटर सिलेक्शन सेंटर में जो है वहाँ पर जाकर विज़िट करें और अपना जो है ISSB फॉर्म जो है वो कलेक्ट करें। अब बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट जो है आपका रिटन फॉर्म में होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इसके बाद जो है रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस होगा। और इसके अलावा जो है आपकी इंग्लिश होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैथ होगी, पाक स्टडीज़ होगा, इस्लामियत होगी, जनरल नॉलेज होगा। बिल्कुल सिंपल टेस्ट होता है और बिल्कुल जो है ईजी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका मेडिकल होता है, मेडिकल इतना खास नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट जो होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, एक एक चीज़ को बड़े गौर से देखा जाता है।
इस तरह इसमें जो है पाकिस्तान आर्मी में इसमें थोड़ा बहुत देखा जाता है, इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, इसमें ज़्यादा मसला नहीं बनता। फिज़िकल टेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.6 किलोमीटर जो है आपने रनिंग करनी होगी 8 मिनट्स में। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो है बड़े सब्र और इत्मीनान के साथ जो है आपने रनिंग करनी है, आपने किसी के साथ मुकाबला नहीं लगाना। तो आपने 8 मिनट में जो है 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है। पुलअप्स जो हैं वो 3 करने हैं 2 मिनट्स में, पुशअप जो हैं वो 15 करने हैं आपने 2 मिनट्स में, क्रंचेस जो हैं वो अपनी 20 करनी है 2 मिनट्स में, और डिच क्रॉसिंग जो है वो आपकी 7.4 फीट जो है आपने क्रॉस करनी है। इसके अलावा जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो चौथा आपके पास ऑप्शन होगा इंटरव्यू। तो आपका जो है सारा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे तमाम तर सवाल पूछे जाएंगे, आपका जो है फैमिली बैकग्राउंड और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पूछी जाएंगी। और यहाँ पर आप गाइडलाइन भी देख सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए जो है आपका एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस जो है आपके लिए जो है बहुत ही अहम है। आपने जब जाना है इंटरव्यू के लिए तो आपने करंट अफेयर्स का मुताला करके जाना है, और जियो और पाकिस्तान अफेयर्स जो है उसके मुतालिक जो है आपने लाजमी पढ़ना है। ओवरऑल आउटलुक, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सपोर्ट एंड हॉबीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने जो वो आपसे पूछेंगे आपका फेवरेट हॉबी क्या है, तो आपने जिस हॉबी के बारे में बताना है वो अपनी झूठ नहीं बोलना। जो हॉबी आपकी है वो आपने बतानी है, ताकि जो अगर सामने वाला बंदा जो आपसे सवाल करे तो आप उसके जवाब भी दे सकें। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप जो है अप्लाई नहीं हो रहा आपकी वेबसाइट पर, तो आप जो है वहाँ पर आर्मी के सिलेक्शन सेंटर में भी जाकर अप्लाई करवा सकते हैं। और फाइनल सिलेक्शन इसके बाद जो है अगर आपका टेस्ट जो होता है वो इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो फिर आपको एसएसबी का फॉर्म दे दिया जाता है। तो एसएसबी का फॉर्म जो आप फिल कर सबमिट कराएंगे तो उसके तकरीबन 1.5 महीने के बाद और 3 मंथ से पहले पहले जो है आपका एसएसबी का वो आ जाता है, कॉल लेटर आ जाता है। तो आपका एसएसबी होता है, आपकी सिलेक्शन जो होता है वो एसएसबी में अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो जनरल हेडक्वार्टर जो होता है वो आपकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन करता है। और वहाँ पर जो होता है आपका फाइनल मेडिकल भी होता है। फाइनल मेडिकल के दौरान जो है आपको वो बड़े गौर से आपके जो मेडिकल देखा जाता है। तो आपने मेडिकल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ये चीज़ें आप गौर से देख लें कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है। अटेस्टेड फोटो कापीज़ ऑफ अबाव मेंशन डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख लें कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और आपने पासपोर्ट साइज़ जो है अपने कलर्ड फ़ोटोज़ भी लेकर जाने हैं। फ्रंट और बैक साइड जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए प्रिंसिपल से या गस्टेड ऑफिसर से। और तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने लेकर जाना है वहाँ पर सारे ओरिजिनल होने चाहिए। और अगर आप एसएसबी रिपीटर हैं तो आपने नॉट रिकमेंडेड वाला जो है आपने लेटर भी साथ में लेकर जाना है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हम चलते हैं वेबसाइट पर के अप्लाई जो है कैसे करना है और तमाम प्रोसीजर जो है वो कैसे करना है हमने। तो आप पाकिस्तान आर्मी की जो है जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि PMA 148 लॉन्ग कोर्स, नीचे है कोर्स डिटेल जो मैंने आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आगे जो बटन दिया हुआ है, और एग्ज़ाम स्लिप के लिए जो है आपने वहाँ पर नीचे जो आप देख सकते हैं जब आप अप्लाई कर लेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप 1 वीक के बाद जो है आपने देखना स्टार्ट कर देना है कि आपका जो है एग्ज़ाम स्लिप आ गई है या नहीं। तो एग्ज़ाम स्लिप जो है आपने नीचे से करनी है। आइए हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिटेल जो है वो मांग रहा है। पहले जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। तो और इसके अलावा आपने नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके अलावा जो है कैंडिडेट का CNAC, इसके बाद दोबारा आपने कैंडिडेट का CNAC लिखना है। इसके बाद फादर नेम, फादर का CNAC, फादर प्रोफेशनल डिटेल, फादर्स रैंक्स। इसके अलावा अगर आपके वालिद जो हैं आर्मी में हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। और फादर स्टेटस जो है लाइव हैं या डेड हैं। फादर इनकम लिखनी है आपने, प्लेस ऑफ डेथ, फादर्स नेचर ऑफ डेथ, मतलब अगर आपके वालिद जो हैं ज़िंदा हैं तो फिर आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लाइव हैं। तो मदर नेम आपने लिखना है, मदर CNAC नंबर आपने लिखना है। आप ये चीज़ देख लें कि जिन जिन चीज़ों के ऊपर जो है रेड कलर का स्टार बना है वो चीज़ें आपने ज़रूर मेंशन करनी है। अगर आप वो चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट नहीं होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं मदर स्टेटस, ये भी एक लाजमी पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने तमाम तर चीज़ें जो है डोमिसाइल भी आपने सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, प्रोविंस हो गया, पोस्टल कोड हो गया अपने शहर का, तहसील भी सिलेक्ट करनी है, एड्रेस जो है अपना लिखना है, परमानेंट भी और आरजी भी, टेम्परेरी, जेंडर भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर है रिलीजन, सेक्ट, कास्ट हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल, अपीयरेंस
स्टेटस मतलब आप फ्रेश कैंडिडेट हैं या रिपीटर हैं। तो यहाँ पर जो है आप जैसे ही तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देंगे, तो यहाँ पर आपने अपने नंबर भी देना है, क्वालिफ़िकेशन, अपना इंस्टीट्यूट का नाम और अपने तमाम तरह इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर फिर जब आप कर लेंगे तो फिर आपको ये ब्लैक डब्बे में जो है आपको ये शो हो रहा होगा, तो वहाँ पर आप क्लिक कर देना है। यहाँ पर टेक का शो हो जाएगा, तो नीचे जो है आपने यहाँ पर जो है ये कोड लिखना है और रजिस्टर के ऊपर जो है क्लिक कर देना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। इस तरह से जो है आप तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। तो एक वीक के बाद जो है आपने दोबारा से वेबसाइट ओपन करनी है और चेक करना शुरू कर देना है कि आपका जो है डेट जो है वो एग्ज़ाम की वो आई है या नहीं, तो वहाँ पर नीचे जो है आपको शो हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि पहले यहाँ पर और शो हो रहा था वो, तो वहाँ पर जो है नीचे लिखा हुआ था एग्ज़ाम स्लिप, क्लिक हेयर फॉर एग्ज़ाम स्लिप। तो वहाँ पर आपने जैसे वहाँ पर आपने क्लिक करना है, तो वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है आपको CNC नंबर मांगेगा, तो CNC नंबर देना है आपने। तो फिर जो है वहाँ पर जो है आपने आप जो है अपनी डिटेल देख सकते हैं कि आपका टेस्ट जो है वो कब होना है। उम्मीद है कि आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी हैं। मज़ीद डिटेल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई चीज़ मुझसे भूल गया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।